नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आज पहली बार टारगेट फॉर आईक्यू पर एक वीडियो में हम 3 साथी टीचर्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं। मेरे साथ हैं अखिलेश त्रिपाठी सर, आप लोग इन्हें जानते ही हैं, पिछले कई महीनों से हमारे साथ जुड़े हैं और जीएस के साथ साथ ये लॉबी पढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ डीजीएस इंटरव्यू फेस्ड और काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी सारे इंटरव्यू फेस्ड हैं जुडिशरी एग्ज़ाम के, निशांत शर्मा जी। और आज हम लोगों ने काफ़ी इस बारे में चर्चा करी है पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीने से कहें सर, तो काफ़ी बच्चों की क्वेरी हमारे पास आती है, खासकर वो बच्चे जो आजकल फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। सबसे पहले हम इन बिंदुवार कई सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जैसे जुडिशियल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, साथ में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अपकमिंग कौन कौन से एग्ज़ाम आने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम इसमें सारे एग्ज़ाम को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बिंदुवार चर्चा करेंगे। मैं दोनों टीचर का टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से स्वागत करता हूं और स्पेशली मैं अखिलेश सर का कि इतनी दूर से चलकर आए हैं। अखिलेश सर की अब रेगुलर वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगे और साथ में आप केस लॉ सीरीज़ आपके हमारे प्यारे निशांत शर्मा सर बना ही रहे। तो अखिलेश सर, अब सबसे पहले हमें ये बताइए कि जैसे अभी बिहार एपीओ का रिजल्ट जो पिछले 2 सालों से निशान जी फंसा हुआ है, तो उसकी संभावना अभी क्या लग रही है? मतलब जो संभावना है, कभी ये बात आती है कि केस चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, तो आप मतलब इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, इस पे जो मेरा ओपिनियन है वो अभी तक यही है, थोड़ा डाइसी सिचुएशन बनी हुई है कि बिहार एपीओ कब तक आएगी, क्योंकि वैसे कल भी कोई एक रिजल्ट आया है वहाँ, जी। कल भी एक वहाँ का लोकली कोई रिजल्ट आया है, तो इसे उम्मीद जगी है कि जल्दी आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हाँ, मतलब अगस्त या सितंबर तक आप लोगों का हो जाएगा। थोड़ा सा जो बिहार की पॉलिटिकल स्थिति भी है ना, क्योंकि चुनाव आने वाला है और वहाँ पे काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, तो सरकार के सामने ये टास्क ही है कि जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको तेजी से क्लियर किया जाए, क्योंकि ये जो अभी आरजेडी की पार्टी है, स्पेशली ये जो लालू जी के दोनों जो बेटे हैं, इन दोनों के सामने ये चैलेंज है कि युवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, तो इस वजह से ये बहुत जल्दी क्लियर करेंगे, ऐसा है। वहाँ पे गाइडलाइन आयोग को भी दी गई है ये। अच्छा सर, फिर ऐसे बच्चों का निशान जी आप भी बताइए, क्योंकि जुडिशियल इंटरव्यू आपने काफ़ी फेस करे एंड जैसे अब प्रिपरेशन के लिए मेंटल प्रिपेयर कैसे रखें अपने आप को? ऐसी सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल होती है, खासकर उन बच्चों की। अब जैसे यूपी जुडिशरी मेंस है सर, तो यूपी जुडिशरी मेंस में अगर हम बात करें तो मेंस हो गया, रिजल्ट आना बाकी। अब हर मन में क्यूरियोसिटी रहती है, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तब तक पढ़ने का मन नहीं करता, ना कुछ किताबें देखने का मन करता है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को कैसे संभालें और फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें निशान जी? देखिए, अगर ऐसे जैसे सत्येंद्र सर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कैसे आप अपना प्रिपरेशन जो है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, उसमें बस आप ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ 2-3 काम कर लीजिए। एक तो आप रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए बस। दूसरी चीज़, आप जो है डेली के डेली सुप्रीम कोर्ट के जो केस लॉज आते हैं उससे अपडेटेड होते रहिए, और बाकी जो भी केस लॉज में सेक्शन दे रखे हैं उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसके साथ बेरेक्ट रखिए, उससे क्लियर होते रहिए। बाकी आपको और ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए। अब अखिलेश सर बताएंगे इसके अलावा। अखिलेश सर, जैसे इसी में एक लाइन में जोड़ रहा हूँ, मान लीजिएगा बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि कैमरा फेस करना, दूसरे पर्सन को फेस नहीं कर पाते हैं इंटरव्यू में, तो अभी मान लीजिएगा लड़की है लड़का हेजिटेट होते हैं, तो उन लोगों को मान लीजिएगा मेंस बहुत अच्छा लिख के आए और उन्हें उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से उनका हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में फिर उन्हें क्या प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए प्रैक्टिकली, ताकि हेजिटेशन खत्म हो जाए? सर, इंटरव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जो पढ़ी जा ही नहीं सकती है जी। इंटरव्यू एक प्रक्रिया है जो जिया जाता है। आप वो लाइफ जीना शुरू कर दीजिए जिस चीज़ का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अपनी डेली लाइफ में जो आपके रूटीन है उसे फॉलो करिए। जैसे अभी निशान सर कह रहे थे, अब न्यूज़पेपर पढ़ना कुछ पढ़ना नहीं होता है, ये एक लाइफ होती है, एक रूटीन होता है कि हाँ, आप डेली अवेयरनेस रखिए, अगर पढ़ना ही है। अगर आप जैसे लॉ फील्ड में जा रहे हैं, अब अगर आपका सपना जज बनने का है या वकील, आप एज एडवोकेट भी आगे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और अगर आप लीगल अवेयरनेस आपको नहीं है, आपको जो कॉमन बेसिक लॉ हैं वो नहीं पता है, क्योंकि काफ़ी लोग लॉ का सिलेबस देखने लगते हैं कि हाँ, इंटरव्यू में हम यही लॉ पढ़ेंगे, तो वही चीज़ें हैं कि ये एक प्रोसेस होता है, उसको जीना चाहिए। इंटरव्यू में कभी भी अगर हम तैयारी सोच के तैयारी करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे सामने प्रेशर आएगा, तो अपनी लाइफ स्टाइल में वो चीज़ें ढालिए, डेफिनेटली कभी नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि कभी कभी होता है कि अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना चाहिए, और अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो अच्छा पढ़िए। तो इंटरव्यू के लिए है कि आप जैसे न्यूज सुन रहे हैं, आप न्यूज सुनिए या काफ़ी जो इंटरव्यूज़ हैं वो देखिए, और अपने आप को जो है, जैसे आप अपनी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, अपने से कुछ चीज़ बोल के वो रिकॉर्डिंग करिए कि हम कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। या फिर एक सबसे अच्छा होता है मिरर टेक्निक,
आप जो है मिरर के सामने बैठ के बोलिए, देखिए कि हाँ आप कैसे, आप जो है कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। बल्कि आज की टेक्नोलॉजी में तो ये कि मिरर से ज़्यादा सामने सर फोन कर रखो। हाँ सर, फोन रिकॉर्ड वीडियो आप रिकॉर्ड करके वो देखिए, वो सबसे तो ये सारी चीजें, इससे कभी भी मतलब शर्म, हेजिटेशन जो होता है या जो गूज बम्प वाली कंडीशन आ जाती है, वो सब कभी नहीं आती है। तो ये एक प्रोसेस होता है जी। जी प्यारे साथियों, हम लोग बिहार एपीओ जो आप लोगों का है 2020 वाला, उसके लिए भी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग पैनलिस्ट रखेंगे 3 से 4, ऑनलाइन और ऑफलाइन रहेगा। इसके साथ साथ हम लोग यूपी जुडिशरी जो आप लोगों का मेंस का रिजल्ट आने वाला है उसके भी इंटरव्यू हम लोग मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कराएंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी, तो आप लोग उसका भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आ रही है सर हमारे पास, क्योंकि ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है, हम सोशल मीडिया में हैं, यूट्यूब एक पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, तो हमारे पास बहुत मेजोरिटी में क्वेरी डेली की डेली आती है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिविजुअल हम सबकी क्वेरी निपटाएं, सबसे ज़्यादा नए बच्चों की जो क्वेरी आ रही है कि क्या किसी एक स्टेट को फोकस करें या फिर पैरेलल 2 या 2 से अधिक स्टेट को फोकस रख के तैयारी करें। एक क्वेश्चन तो सर ये हो गया, एंड सेकेंड क्वेश्चन ये है कि अपकमिंग वैकेंसीज किन किन पर संभावनाएं ज़्यादा हैं, किस पर फोकस कर लेना चाहिए। तो देखिए, अगर इसमें पहले क्वेश्चन को अगर बात करें तो मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, जिस स्टेट्स का जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा सिमिलर है, फॉर एग्जांपल आपकी एक बेल्ट है उत्तराखंड, यूपी, बिहार और झारखंड, यहाँ का चारों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो आप यहाँ चारों स्टेट एक साथ लेके चल सकते हैं। सेकंड, अगर आप दिल्ली लेके चल रहे हैं तो आप हरियाणा भी लेके चल सकते हैं, हरियाणा के साथ आप पंजाब भी लेके चल सकते हैं, तो ऐसे आप 3 स्टेट को कवर हो गए। और अगर आप एमपी लेके चल रहे हैं तो आप थोड़ा राजस्थान भी फोकस कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे आप कुल 3-4 स्टेट जिनका सिलेबस सेम है उसको लेके चल सकते हैं। बाकी जो अपकमिंग स्टेट्स की है वो फिर अखिलेश सर बताएंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स की वैकेंसीज आने वाली है। कि हम बिल्कुल आप एग्री कर रहे हैं निशान सर से, क्योंकि एक चीज़ है कि वही है ना कि जैक ऑफ ऑल इज जैक ऑफ नथिंग, मतलब कि जो हर चीज़ में मास्टर बनने की कोशिश करता है वो कहीं का नहीं रह जाता है। तो और आप अगर ये चाहिए कि हाँ इस स्टेट का इस महीने आप इस स्टेट का फॉर्म भर के तैयारी कर रहे हैं, अगले महीने आप अगले स्टेट चले गए, इस तरह से होता है। और ज़्यादातर ये काफ़ी अच्छे लड़कों के साथ होता है कि वो 2-4 नंबर से ही उनका हर एग्जाम रुक रहा है। तो यही है कि पहले एक अपना सिलेबस फिक्स करिए, जो बेसिक सिलेबस है, जो आपके कॉमन मेजर लॉ हैं या कॉमन माइनर लॉ हैं, उन पे एक बार आप अच्छे से पकड़ मजबूत करिए। और उसके बाद में फिर जो कुछ लॉ हैं, जैसे 2-3 लॉ होते हैं जो इधर उधर होते हैं, उनको करिए। प्लस जो एक बेल्ट वाली बात बताई थी आपने, वो बहुत सही बताई थी, क्योंकि देखिए कुछ जुडिशरी वाले एग्जाम्स हैं जहाँ पे जीएसजी के एकदम नहीं आता है, टोटल लॉ आता है, कुछ है कि वहाँ पे जीएसजी के काफी अच्छा आ रहा है। तो अपना जो एक फुटे होता है, अपने शॉट के अकॉर्डिंग, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करिए। अगर आपके जीके जीएस अच्छे हैं तो जिन जिन स्टेट में आ रहा है आप वहाँ पे करिए, क्योंकि आज के जमाने में आप एक स्टेट पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप यूपी अकेले पे डिपेंड हैं तो यूपी की वैकेंसी 2 साल पे 3 साल पे मतलब रेगुलर नहीं है। अब पता लगा 5 साल बाद, तो पता लगा आपकी उतने में एज ही चली गई, तो आपको ये तो आपके सामने मजबूरी। दूसरा है कि जैसे आप उत्तराखंड जैसे स्टेट हैं, वहां पे हर साल वैकेंसी आ रही, सही बात है, लेकिन 4 सीट आ रही, 6 सीट आ रही, 10 सीट आ रही है। तो इस वजह से आपको है कि पहले एक अपना फिक्स करिए, अपना क्राइटेरिया, एक अपना दायरा बनाइए, पेरिफेरी, कितनी पेरिफेरी में हम पढ़ सकते हैं, कितनी दूर जा सकते हैं। प्लस कुछ कॉमन है जो मेजर माइनर लॉ है जो सब में आ रहे हैं, कुछ कॉमन चीजें हैं, उसको तो एकदम से समझिए वो जस्ट लाइक बाइबल फॉर यू, उसको आप रट के तैयार करिए। और थोड़ा बहुत तो दाएं बाएं दायरा सिलेबस किया जा सकता है, तो इस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। अच्छा सर, ये तो प्यारे साथियों आप लोगों को बताया ही है। इसके साथ साथ हम टारगेट फॉर IQ की पूरी टीम अगस्त और सितंबर माह में इलाहाबाद में एक सेमिनार करने का हम लोग विचार कर रहे हैं। यदि आप लोग इलाहाबाद हैं या उसके आसपास के क्षेत्रों से हैं या आ सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि कब आना उचित रहेगा हमारा, कौन सा दिन आप सजेस्ट कर सकते हैं। पूरी टीम कोशिश करूंगा कि हम सारे टीचर्स आप लोगों के आएंगे और एक ओपन सेमिनार रखेंगे जिसमें हम सभी के क्वेश्चंस का आंसर कर सकें, और एक हमारे जो टीचर्स हैं उनसे आप अपने Q&A जो है आंसर कर सकते हैं। एंड सर एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा आता है कि सोर्सेज क्या बेहतर होने चाहिए, मतलब जनरली एज ए इंस्टीट्यूशन कोचिंग वाले बोलते नहीं हैं, मतलब मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट देता हूँ। तो और ये कहीं ना कहीं कोचिंग वाले इसलिए नहीं कहते, और लोग भी, कि भैया हमारा पढ़ो, लेकिन एक ऑथेंटिक सोर्स जिसे हम लोग कह सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं या सोर्सेज क्या हो सकते हैं। तो एक जुडिशरी प्रिपरेशन करने वाले को क्या क्या, मतलब कॉमन जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनके लिए आप क्या
क्या क्या कहना चाहेंगे? जी प्लीज। सर लॉ के लिए और कोई सोर्स है ही नहीं, सिर्फ एक चीज़ है, वो है आपका बेयर एक्ट। आप बेयर एक्ट पे पकड़ रखिए, कभी भी प्रीलिम्स तो अगर आपका बेयर एक्ट अच्छे से पकड़ आपकी तैयार है तो आपका जो है प्रीलिम्स जल्दी रुकना ही नहीं है। आप बेयर एक्ट पे नज़र रखिए, प्लस जैसा सर ने अभी शुरुआत में भी बताया था कि आप जो लीगल हैं, जैसे आपके करंट जो केसेस आ रहे हैं, आपके जो लैंडमार्क केसेस हैं या करंट केसेस हैं, उन सब चीज़ों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के लेवल पे अदर सोर्स की तरफ भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे साथ प्रॉब्लम यही होती है कि हम बहुत सारी नोट्स के चक्कर में पढ़ते हैं, बहुत सारी रेफरेंस बुक के चक्कर में पढ़ते हैं, प्लस बेयर एक्ट, तो बेयर एक्ट रह जाता है, हम कुछ स्पेशल पढ़ने के चक्कर में जो मूल जो पढ़ना है वहाँ से ही भटक जाते हैं और इस वजह से हम सिलेक्शन से ही दूर चले जाते हैं। तो पहली चीज़ ये शुरुआत है, ये समझिए कि अगर आपका सिलेक्शन एक छत है तो उसकी बिना सीढ़ी के आपको नहीं जाना है, और वो सीढ़ी सिर्फ एक है, वो है बेयर एक्ट। उसके बाद दूसरी चीज होती है कि मेंस के लेवल पे ये है कि आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमारे सामने ये होता है कि हम कभी लिखते नहीं है, हमेशा पढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि सब तैयार होगा तो हम एकदम यूनिक आंसर लिखेंगे, वो एक तरह से जैसे एक अजूबा होगा कि ऐसा आंसर कभी नहीं लिखा गया है, और उसी चाहत में हम कभी नहीं लिख पाते हैं। हम मेंस की तैयारी में भी तैयारी भले करते रहते हैं, लेकिन बस हम नोट्स पे डिपेंड रहते हैं, नोट्स बनाते हैं, आंसर नहीं लिखते। तो ये शुरुआत से ही राइटिंग प्रैक्टिस करिए। आप हर टॉपिक के शुरुआत में, अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो कुछ फुटे हैं, कुछ वर्ड्स हैं, हर टॉपिक के 8 वर्ड 10 वर्ड 10 वर्ड जो है, इस तरह से आप सेंटेंस बनाना शुरू करिए। ये धीरे धीरे एक प्रोसेस से डेवलप हो जाती है। फिर अगर ये डेवलप हो रहा है तो आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, अपने अच्छे टीचर से वो चेक करवा के या कोई सोर्स की आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। प्यारे साथियों, मैं एक चीज़ बताऊँ, सफलता कोई रेडीमेड नहीं होती है कि कमी कमाई मिल जाए आपको, रेडीमेड नहीं है। ये आपको खुद स्ट्रगल करके, मेहनत करके इसको प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यानी आप ट्रिक, तौर तरीकों से, रणनीति से सीख सकते हैं, लेकिन आपको वो रेडीमेड अगर मिल भी गई तो आपसे फिर हजम नहीं होगी। इसलिए स्ट्रेटेजी और रणनीति आप काम करें, लेकिन उसको यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा सर, फिर अपकमिंग कौन कौन से नोटिफिकेशन हैं? जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया था, तो कौन कौन से नोटिफिकेशन में हमें जैसा लग रहा है कि राजस्थान तो पक्का आने वाला है, राजस्थान जुडिशरी, राजस्थान एपीओ पक्का आने वाला है, राजस्थान, क्योंकि ये तीनों जेएलओ एपीओ और ये राजस्थान जुडिशरी, ये तीनों एक रास्ते में थे, एक आ गया है, 2 आने वाले हैं। आपका झारखंड बहुत जल्दी आने वाला है। झारखंड के बाद अगर आप देखिए तो एमपी भी, जैसे उन्होंने जिस तरह से नोटिफिकेशन किया था तो वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों ने हाँ उसमें आरटीआई लगाया भी। एक सेकंड, एमपी सिविल जज के लिए आप लोगों का 28 तारीख से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बैच, हमारे अखिलेश सर के द्वारा कंप्लीट बैच है, कंप्यूटर, इंग्लिश और उसमें सारे चीज़ें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अखिलेश त्रिपाठी सर पढ़ाएंगे। यदि किसी को डेमो लेना है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अपना ऐप डाउनलोड करना है, उसमें अपना नाम डालना है, वही नाम की स्पेलिंग, वही मोबाइल नंबर आपको हमें व्हाट्सअप कर देना और लिखना है हमें अखिलेश सर की क्लास में ऐड कर दीजिएगा डेमो के लिए, तो आपको डेमो मिल जाएगा। निशांत सर, आप कुछ बताएंगे कौन कौन से नोटिफिकेशन आ रहे हैं? देखिए, अगर हम थोड़ा नॉर्थन साइड में चलें तो आपका दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो भी बात चल रही है वो दिल्ली जुडिशरी की चल रही है। वो तो अगस्त लास्ट में आ ही जाएगा। बिल्कुल, अगस्त लास्ट में डेफिनेटली चांसेस है दिल्ली जुडिशरी के, साथ ही साथ हरियाणा जुडिशरी आएगा वापस से, और कल ही पंजाब जुडिशरी का मेंस का रिजल्ट आया है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड कुछ टाइम में पंजाब जुडिशरी भी हमें देखने को मिल सकता है। सो इस पैटर्न में अगर हम देखें तो दिल्ली पहले आएगा, उसके बाद हरियाणा, पंजाब भी एक टाइप का आपका पाइपलाइन में लगे हुए हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करती है। एंड अब मैं आप लोगों को बताऊं, अब जब भी आएगा पहले उत्तराखंड एपीओ, यूपी एपीओ लाइन में इसी वर्ष आने की संभावना है। यूपी जुडिशरी में अभी इंटरव्यू होने बाकी हैं, इंटरव्यू होने के बाद ही थोड़ी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। होपफुली दिसंबर या लास्ट 2024 के स्टार्टिंग में आप लोगों को सूचना जो है मिल जाएगी। लेकिन तैयारी आप करते रहिएगा, कहीं ना कहीं से जो भी आप जैसे भी कंफर्ट है तैयारी करते रहिएगा। एमपी, राजस्थान ये लाइन में लगे ही हैं, और इसके साथ बिहार एपीओ भी, और बिहार एपीओ का जैसे सिस्टम, ये आपका जो 553 वैकेंसी वाला ये निपटते ही बिहार एपीओ दूसरी वैकेंसी भी आएगी, एंड 33 बिहार जुडिशरी सर्विस भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो इसलिए होप रखें, पूरी तरीके से तैयार रहें। यदि आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सर, आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? बस एक ही चीज़ है सर, क्योंकि हम रणनीति ज़्यादा बनाते हैं,
मेहनत कम करते हैं। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, ये एक तरह से स्वर्ग है, और स्वर्ग का दर्शन अपनी आंखों से ही होता है, दूसरे के दिखाने से स्वर्ग नहीं दिखता है। तो जब तक खुद नहीं जूझेंगे, खुद नहीं उतरेंगे, तब तक ना तो आपको असली प्रॉब्लम मिलेगी, क्योंकि खुद जूझने के पहले जो प्रॉब्लम मिल रही है वो एक तरह से ऑरा है, वो रियल प्रॉब्लम है ही नहीं जो एक स्टूडेंट को फेस करनी है। तो बस बिना देरी किए, क्योंकि हम हमेशा कंफर्ट करते हैं ये हो जाए तब हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे, अब ये किसी तरह से हो जाए तो वो कंफर्ट जोन कभी नहीं आता है और कल कभी नहीं आता है। आज से जग जाइए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, जितना कर सकते हैं करिए, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाला किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। एंड आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस अगर अखिलेश सर की बात को आगे कैरी फॉरवर्ड करूं तो आपका जो भी टारगेटेड स्टेट है आप उसको पकड़ लीजिए। अगर आपने कोई मेंस एग्जाम दिया है तो उस मेंस की अब आप, अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि अच्छा गया है, कोई सतेंद्र सर ने अभी बोला कि यूपी मेंस का रिजल्ट आने ही वाला है, तो आप इंटरव्यू की स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अगर आप लेट करेंगे तो आप ही का लॉस होगा। और अगर आपने मेंस नहीं दिया है कोई, तो आप एक स्टेट को पकड़िए जो एक्सपेक्टेड है और जो आपका एक प्रोमिनेंट स्टेट है, जिसको आप बनना चाहते हैं, जहां पे मजिस्ट्रेट, वहां पे पकड़ के आप डेली बेसिस पे आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। इस तरह के सेशन आप लोगों को और भी मिलते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें, और आप लोगों के सुझाव और शिकायत हमेशा हम उस पर ज़रूर विचार करते हैं। किसी तरह की और भी क्वेरी है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 7500110314 पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं और जानकारी पा सकते हैं। अभी आप प्ले स्टोर से जाकर आप हमारा ऐप भी ज़रूर डाउनलोड करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।